हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा बहुत मैं इसका इंट्रोडक्शन पहले भी दे चुका हूं। आपको अगर नहीं देखा हो तो आप जाके एक बार देख लीजिए। 14th सी जो कोड करके आपका जो लेक्चर है आप उसको देख सकते हैं। उसमें बेसिक चीजें मैंने बता रखी हैं। बाकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड के जो फॉर्मूला है वो मैंने उसमें नहीं बताया था, तो वो आई शैल ब्रिंग इट नाउ। ध्यान से सुनिएगा। नाउ अब मान लीजिए हमारा एक बॉडी है, राइट। वही राम, मान लीजिए कि राम दौड़ रहा है। तो हमसे बोला गया कि वो n-1 सेकेंड में तो वो पहुंच जाता है ए पे, और n सेकेंड में वो पहुंच जाता है पॉइंट बी पे। तो n-1 और n सेकेंड, राइट। अब n-1 से और n सेकेंड के बीच में कितनी दूरी ट्रेवल करी, ये a जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट, ये क्या होगा, राइट, ये निकालना है हमें। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये उसी में रहेगा कि इसमें इसकी जो बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है हम वो u मान रहे हैं, राइट। इसके बाद बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो a मान रहे हैं, कांस्टेंट, राइट। ये कम भी हो सकती है, ये ज्यादा भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली u के लिए, राइट। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूं तो n-1 तक के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u इंटू फॉर्मूला होता क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अगर टाइम से रिलेट करना हो तो। नाउ s माइनस n-1 सेकेंड तक तो टाइम n-1 सेकेंड हो गया, तो u इंटू n-1 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन a इंटू में n-1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड n-1 सेकेंड में, राइट। ये डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर ये डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड, राइट, n-1। अब मैं देखता हूं तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n सेकेंड क्या होगी, तो u इंटू n-1 की जगह n आ जाएगा, तो 1/2 इंटू a इंटू n स्क्वायर। तो आप देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो n सेकेंड में भी निकल गई और n-1 सेकेंड में भी निकल गई। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट a भी सेकेंड में कितनी निकली है। तो हेंस हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड। यही तो बताएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड कहते हैं इसे कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। नाउ ध्यान से देखें अगर, तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो un प्लस हाफ a n स्क्वायर, ये हमारा हो गया sn, माइनस u इंटू n-1 प्लस हाफ इंटू a इंटू n-1 का होल स्क्वायर। तो SNth क्या हो जाएगा, वापस से मैंने एग्जैक्टली सेम लिख रहा हूं, तो UN प्लस हाफ इंटू AN स्क्वायर माइनस U, अब ये अंदर ले आए हम माइनस, तो माइनस U इंटू n-1 माइनस हाफ AN-1 का स्क्वायर। तो अगर हम और देखें, ध्यान से देखिएगा, तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूं तो UN माइनस UN माइनस माइनस प्लस, तो प्लस u इंटू 1 आ जाएगा। वैसे u इंटू 1 हो जाता है, लेकिन मैं इसको जानबूझ के इस तरीके से लिख रहा हूं। आगे ध्यान से देखिएगा, प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस हाफ a n-1 के होल स्क्वायर को मैं खोल लेता हूं, तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, राइट। ध्यान से देखिए, a un से un कट जाएगा, राइट। अच्छा, इसमें होता क्या है, हाफ इंटू a माइन n का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं यहाँ पे 1 भी लिख रहा हूं, राइट। तो 2 इंटू n इंटू 1, इसको थोड़ा और ढंग से लिख लेते हैं, तो u इंटू 1 आ गया प्लस हाफ a n स्क्वायर
माइनस हाफ ए, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए इंटू 1 और तो राइट, उसके बाद अच्छा ये 1 का स्क्वायर था यहाँ पे, राइट, तो ये 1 इंटू 1 लिख सकता हूं इसको मैं, और प्लस हाफ इंटू ए इंटू 2n इंटू 1। होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। 1 का एक सिग्निफिकेंस है, इस वजह से मैं लिख रहा हूं, अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, हाफ एन स्क्वायर से हाफ एन स्क्वायर, तो बचा क्या, ध्यान से देखिए, नाउ u इंटू 1 माइनस हाफ इंटू ए इंटू 1 इंटू 1। तो 1 जो है वो हमारा टाइम दे रखा है, राइट, तो 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई किया u, तो हाफ इंटू ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये दोनों भी टाइम है, 1 सेकेंड जो टाइम है, n माइनस 1 से n था, तो माइनस 1 जो है वो टाइम है, राइट, तो हाफ इंटू ए इंटू 2n इंटू 1। एक्चुअली जो फॉर्मूला आ जाता है वो आता है u माइनस हाफ ए, राइट, अगर मैं हाफ ए कॉमन ले लेता हूं या प्लस हाफ ए कॉमन ले लेता हूं, तो ध्यान से देखिए ये -1 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2n बच जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ 2n माइनस 1। नाउ एसएनएथ का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, u प्लस ए अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1। नाउ ये फॉर्मूला देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये तो फॉर्मूला गलत होगा, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए u तो वेलोसिटी होता है, लेकिन डिस्टेंस एसएन तो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, एसएनएथ तो डिस्प्लेसमेंट है हमारा। इस वाले केस के लिए इट इज डिस्टेंस, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, बट एक्चुअली में एसएनएथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो एसएनएथ तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इनिशियल वेलोसिटी के साथ तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होती, तो वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, तो बराबर कैसे होगा, तो क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये 1 सेकेंड के अंदर है, राइट। सिमिलरली ये जो u है, इनिशियल वेलोसिटी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से, तो u इंटू 1 आ जाएगा, तो वेलोसिटी इंटू 1 हमारा अगेन डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, या डिस्टेंस वाली क्वांटिटी होती है मीटर। तो जनरली क्या होता है, डायमेंशनली इक्वल करेक्ट नहीं लगता, लेकिन एक्चुअल में करेक्ट होता है, राइट। सिमिलरली a/2 है, तो a/2 इंटू 2n माइनस 1, तो अब साथ में ये जो 1 है, ये जो दोनों में 1 था, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे भी, राइट। तो इसको हम अगर थोड़ा और ढंग से लिखें तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, एसएनएथ डिस्टेंस इज u इंटू 1 प्लस a अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू में 1। तो n, ये जो n है ये भी टाइम की यूनिट है, 1 भी टाइम की यूनिट है, ये भी टाइम की यूनिट है, इसलिए पूरा ये डिस्टेंस की यूनिट ही रहती है, इसलिए इसका जो आंसर आता है, जो यूनिट आती है वो मीटर में आता है, राइट। तो इसकी भी जैसे यूनिट होगी वो मीटर में होगी। और इसे क्या कहेंगे, एक्स डिस्टेंस, जो भी एस वाई जेड, एक्स वाई जेड जो भी हमारा डिस्टेंस होगा, ट्रेवल्ड इन, जो भी हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर दिस 1 सेकेंड। अब ये जो डिस्टेंस हमने, डिस्प्लेसमेंट हमने देखा है, ये हमने कहां से कहां निकाला, n-1 सेकेंड से n सेकेंड के बीच में। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये n-1 हमेशा होल नंबर ही हो, या 1 से 2 हो, या 2 से 3 हो। 1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए, इसका मतलब 1.2 सेकेंड से 2.2 सेकेंड भी बोला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अब उस वाले केस के अंदर जैसे हम देखते हैं कि अगर हमसे बोला जाता है, जैसे अगर बोला जाए कि 1 से 2 सेकेंड के बीच में निकालिए, तो इसे हम कहते हैं सेकेंड सेकेंड, राइट। ध्यान से देखते हैं, मैं बताता हूं क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर मुझसे बोला जाए 0 सेकेंड से 1 सेकेंड के बीच में निकालिए, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट सेकेंड, तो बाद वाला लेते हैं। सिमिलरली अगर मैं कहूं 1 से 2 सेकेंड के बीच में निकालना है, तो क्या बोलना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन द सेकेंड। सिमिलरली अगर मेरे से बोला जाए 3rd सेकेंड के लिए, तो 2 से 3 के बीच में बोला जाए, तो इसे हम कहेंगे 3rd सेकेंड। अब कोई बोले मुझे 1.2 से 2.2 के बीच में निकालना है, तो मैं बोलूंगा 2.2th सेकेंड। तो इसका मतलब जो n की वैल्यू हो जाएगी वो 2.2 हो जाएगी, राइट। तो ऑटोमेटिकली n-1 हमारा 1.2 हो जाएगा, तो ये जो हमारा टाइम इंटरवल हो जाएगा वो 1.2 से 2.2 हो जाएगा, राइट। एक चीज और देखते हैं, जो मैं बार बार ये कहा जा रहा हूं कि जो s होता है दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। ये जो एसएनएथ है, ये फॉर्मूला क्या आया, u इज इक्वल u प्लस हाफ इंटू में 2n माइनस 1, राइट। अब एक केस ले लेते हैं। केस क्या है कि u अगर मुझे दे रखा है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड,
एक्सेलरेशन दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी माइनस में, राइट। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मुझसे बोला गया कि टाइम, या हम कहेंगे टाइम 3rd सेकेंड के अंदर मुझे बताइए कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया, राइट। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन 2 इंटू में 2n-1। ध्यान से देखिए, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, एक्सेलरेशन -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 2 इंटू 3-1। तो 5 -1 इंटू में 6-1, 6-1 क्या होता है 5, तो 5 -1 मल्टीप्लाई 5, तो 5 - 5 क्या होता है 0, तो हेंस ये 0 आ गया। लेकिन बॉडी तो चली थी, ऐसा तो है नहीं बॉडी नहीं चली, बॉडी तो चली है। तो हुआ क्या कि बॉडी जो है पहले ए पॉइंट पे थी, बी पॉइंट पे थी, तो हमें क्या बोला गया, डिस्टेंस इन द 3rd सेकेंड। तो बॉडी सेकेंड पे भी यहीं पे थी, 2.5 सेकेंड पे, सेकेंड सेकेंड पे यहां पे थी, 2.5 सेकेंड में हमारी यहां पहुंची, और 3rd सेकेंड पे वापस यहां पहुंच गई। तो पहले आगे गई, फिर वापस से पीछे आई और अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गई। इसीलिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आई है वो 0 आई है। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये जो SNF आता है, ये जो SNF है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट डिस्टेंस। तो अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो कहाँ 0 हुई, क्योंकि 0 इस तरीके से नहीं हो सकती। अगर डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो हो सकती है, लेकिन अगर डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि वो उसकी जो वेलोसिटी है वो कहाँ 0 हुई होगी। तो वेलोसिटी एट 2 पॉइंट पहले मुझे देखना पड़ेगा, 2 सेकेंड पे क्या है वेलोसिटी, कहाँ पे 0 हुई, और फिर उसके हिसाब से मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, राइट। ये वाला क्वेश्चन मैं कभी और बाद में कराऊंगा, लेकिन अभी हमें बेसिक को जो कॉन्सेप्ट था क्या याद करना था कि ये जो SNF था ये हमारा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड है, ना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए मुझे थोड़ा और दिमाग लगा के उसको कुछ और प्रोसेस से करना पड़ेगा, right? So thank you for this lecture. We will meet in next class with new questions. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ कीप कमेंटिंग कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।